हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस। आज के हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस बुधवार को मनाया गया, तो वर्ष 1997 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 1996 जो है ये कैसा वर्ष है, तो 1996 जो है ये एक लीप ईयर है। कैसे पता किया, जब इसमें 4 का भाग जो है वो चला जाएगा। कितनी बार में जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चक्कू 16, यानी 24 बार में भाग जाएगा। तो ये कैसा है, ये एक लीप ईयर है। और लीप ईयर से जब हम एक वर्ष आगे बढ़ते हैं तब हमें 2 दिन ऐड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बुधवार दिया गया है और बुधवार में अगर हम 2 दिन ऐड करेंगे तो एक तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा दिन कौन सा हो जाएगा, शुक्रवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें 2 जो सिंगल मतलब अलग अलग डिजिट को जोड़कर एक सिंगल डिजिट बना दिया गया है। जैसे ए जो है वो ए 1 नंबर पे आता है तो वो तो 1 ही लिखा गया है। आर 18 पे आता है तो 18 के अंकों को जोड़ दिया गया है, 8 और 1 9, इस तरीके से किया गया है। तो हमें जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है लर्निंग। तो पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। जैसे एल कितने पर आता है, 12 पर आता है। ई कितने पर आता है, 5 पर आता है। ए कितने पर आता है, 1 पे। आर कितने पर आता है, 18 पे। एन कितने पर आता है, 14 पे। आई कितने पर आता है, 9 पे। एन कितने पर आता है, 14 पे। और जी कितने पर आता है, 7 पर। ठीक है, अब इनको क्या, अंकों को जोड़कर हमें सिंगल डिजिट बनाना है। जैसे 2 और 1 3, 5 तो वो 5 ही रहेगा, 1 है वो 1 ही रहेगा। 18 को जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 4 और 1 5, आई जो है वो 9 पर ही, तो ये 9 ही, 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 7, यानी 3 5 1 9 5 9 5 7। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू ने उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर, फिर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलकर अपनी यात्रा शुरू की। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले किस तरफ चला, उत्तर की ओर। उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर कितना चला, 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद में पश्चिम की ओर जो है 3 किलोमीटर चला। ठीक है, ये हमारा 3 किलोमीटर चला। उसके बाद में 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है, ये 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर हो गया। अब कह रहा है ये जो दूरी बची है ये वाली, ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, ये वाली जो दूरी है ये, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए अगर ये वाली दूरी जो है ये 3 है तो ये वाली दूरी भी 3 ही होगी। ठीक है, और अगर ये पूरी 8 है और 8 में से ये 4 के तो बराबर आ ही चुका है, ये देखिए 4 के बराबर आ चुका है, तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी बची, 4। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय लगाकर जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 25 हो जाएगा। ठीक है, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 का संबंध 33 से दिया गया है, 33 का 100 से दिया गया है, 100 का 401 से आगे पैटर्न पूछा गया है, क्या आएगा यहाँ पे। तो देखिए 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 16 दूनी 32 होता है और 1 जोड़ेंगे तो 33 हो गया। ऐसे ही 33 तियाँ 99 होता है, 33 तियाँ 99 होता है, प्लस 1 जोड़ा गया है, यानी यहाँ पे 2 बार गुणा की गई, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 4 बार, तो अब यहाँ पे 5 बार गुणा की जाएगी। ठीक है, तो 401 की गुणा हमें 5 में करनी है, 5 बार, तो 5 एक कम 5 0 और 5 चक्कू 20, 2005 आया, और गुणा करने के बाद 1 जोड़ा जा रहा था, तो यानी 2006 जो है वो हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान की 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का उल्लेख किया गया है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। समवर्ती सूची अनुसूची 7 में है, भूमि सुधार संबंधी अनुसूची 9 में है, दल बदल जो है वो अनुसूची 10 में है। ठीक है, और कितनी अनुसूची हैं हमारे संविधान में, 12 अनुसूची हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, नई दिल्ली में जो है वो अक्षरधाम स्थित है। और जो ये दिल्ली को बसाया किसने था? तो वो बसाया था अनंगपाल तोमर। ठीक है, अनंगपाल तोमर ने जो है वो दिल्ली को बसाया था। बाकी मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर है, तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर है, उड़ीसा में जो है लिंगराज का जो है मंदिर है। ठीक है, विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म की संसद में भाग लिया? तो विवेकानंद, ठीक है, 12 जनवरी को इनके उपलक्ष्य में ही जो है राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, और इनका जो मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनका मूल नाम था। ठीक है, बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। इन्होंने जो नारा दिया था वो दिया था गीता की ओर लौटो, और इन्होंने जो है राम कृष्ण मिशन, इसकी भी स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की भी स्थापना किसने की थी? इन्होंने ही। और बाकी 1893 में जो है इन्होंने भाग लिया था, ठीक है, विश्व धर्म की संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी हमारी सिरमावो भंडार नायके। ये 1960 में जो हैं कहाँ की प्रधानमंत्री बनती हैं? तो ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनती हैं। श्रीलंका, वो जिसका जो प्राचीन नाम है वो है सियोल। ठीक है, सियोल। और श्रीलंका को आज़ादी किस वर्ष मिली? तो वो 1948 में मिली। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिरमावो भंडार नायके। और इंदिरा गांधी भारत की जो है पहली महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द है। यानी कोई ऐसी शैली जो गद्य में भी हो और पद्य में भी हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम चंपू बोलते हैं। ठीक है, उसको हम चंपू बोलते हैं। और एक ऐसा वेद भी है, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उनमें से जो यजुर्वेद है वो गद्य और पद्य दोनों में ही जो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यमुना का पर्यायवाची है। तो यमुना का पर्यायवाची हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा के अलावा जो है कालिंदी भी है इसका। ठीक है, कालिंदी भी इसका पर्यायवाची है। और प्लस रवि तनया भी है, और जमुना भी है इसका पर्यायवाची। जमुना जो है इसको बांग्लादेश में कहते हैं। जैसे गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ऐसे यमुना को जो है बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नरोत्तम दास की विख्यात कृति है? तो नरोत्तम दास ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है सुदामा चरित। ठीक है, ये इनकी रचना है।